साल 2008 एक आदमी 2 महीने के लिए कोमा में चला जाता है उसके ब्रेन डैमेज की वजह से। और जब वो उठता है 2 महीने के बाद कोमा से, तो उसका एक्सपीरियंस कुछ ऐसा होता है कि वो 10 साल तक अपनी नॉर्मल लाइफ जीता रहा और कंट्री टू कंट्री ट्रैवल करता रहा, लेकिन वो 10 साल तक करता रहा, और जबकि वो सिर्फ कोमा में सिर्फ 2 महीने के लिए ही था। तो क्या कोमा और टाइम के अंदर कुछ रिलेशन है, और लोग जनरली देखते क्या है कोमा के अंदर, उनका एक्सपीरियंस क्या होता है, और अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर कोमा में है तो फिर आप उसके लिए क्या कर सकते हैं। चलिए आज इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सो बेसिकली कोमा 2 टाइप के होते हैं। पहला तो होते हैं नेचुरल अकरिंग कोमा, जिसके अंदर आप लोग जाते हो जब आपके दिमाग के पास इनफ ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता, या फिर आप अल्कोहल का कुछ ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, ओवर कंज्यूम कर रहे हो अल्कोहल को, तब आप लोग जाते हो। या फिर आपके हेड के ऊपर कोई इंजरी हो रखी हो, ब्रेन डैमेज हो रखा हो, या फिर कोई कार एक्सीडेंट हो उसकी वजह से हेड इंजरी लग जाए, तब आप लोग नेचुरल कोमा में जाते हो, मतलब कि उस कोमा के अंदर जिसमें आप ऑटोमेटिकली जाते हो। पर दूसरा होता है मेडिकल इंड्यूस्ड कोमा, जिसके अंदर आप लोग खुद नहीं जाते हो। उसके अंदर आप लोगों को डॉक्टर्स जानबूझ के कुछ मेडिकेशंस देके जानबूझ के डॉक्टर आप लोगों को कोमा के अंदर भेजते हैं, ताकि उस जो पेशेंट है उस पेशेंट के जो दिमाग की एक्टिविटीज़ है वो बहुत ज़्यादा कम हो पाए, और ब्रेन को आराम से हीलिंग प्रोसेस के अंदर जाने का टाइम मिल पाए और रेस्ट कर पाए ब्रेन, इस वजह से। और ये मेडिकली इंड्यूस्ड कोमा ज़्यादातर उन वाले पेशेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है, उन पेशेंट्स के ऊपर यूज़ किया जाता है जिनके ब्रेन में स्वेलिंग होने की वजह से ब्लड और ऑक्सीजन ब्रेन तक पहुँच ही नहीं पाता। उन लोगों पे ज़्यादातर उन लोगों पे यूज़ किया जाता है। बट मेडिकली इंड्यूस्ड कोमा की अच्छी बात यह है कि डॉक्टर जब भी चाहे इस कोमा के अंदर जब भी चाहे कुछ सर्टेन ड्रग्स देके, कुछ सर्टेन मेडिकेशंस देके जब चाहे पेशेंट्स को उठा सकते हैं, अनलाइक नेचुरल कोमा जिसके अंदर हमें पता ही नहीं होता कि पेशेंट कब उठेगा। वैसे तो नॉर्मली 4 to 5 वीक्स तक ही कोमा लास्ट करता है, लेकिन कुछ केसेस में 10 से ज़्यादा साल तक भी कोमा लास्ट कर रखा है। और वर्स्ट के सिनेरियो में ये भी हो सकता है कि पेशेंट कभी कोमा से उठे ही ना। अब अगर कोमा पेशेंट के एक्सपीरियंस की बात करें तो ये एक्सपीरियंस वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। लाइक एक क्लेयर नाम की लड़की 2 महीने के लिए मेडिकली इंड्यूस्ड कोमा में थी, और जब वो उठी 2 महीने के बाद, तब उसके जो एक्सपीरियंस था वो कुछ ऐसा था कि वो बताती है कि उसे पता लग रहा था कि उसके आसपास कौन बैठा है, उसके आसपास बेसिकली कुछ क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। उसे एक रफ आइडिया था इन सारी चीज़ों का। फॉर एग्जांपल अगर क्लेयर की मॉम उसके साथ में बैठ के उसके फेवरेट थिंग के बारे में बात कर रही है, तो उसे कोमा के अंदर लगता था कि वो एक बहुत बड़े गार्डन के अंदर उसके मॉम के साथ बैठ के नॉर्मली बात कर रही है। और अगर उसका कोई दोस्त उसके साथ में बैठ के बात कर रहा होता तो उसे ऐसा लगता है कि वो एक कैंप में है, मतलब एक कैंप है और उसके अंदर बहुत सारे लोग हैं, और वहाँ पे बैठ के वो आराम से नॉर्मली बात कर रही है। उसे कुछ ऐसा एक्सपीरियंस लगा। ऐसा इसीलिए हो रहा था क्योंकि वो मेडिकल इंड्यूस्ड कोमा में थी। अगर मैं आप लोगों को आसान शब्दों में समझाऊँ तो मेरे कहने का बस ये मतलब है कि जब भी आप नॉर्मल होते हो और किसी बंदे से बात कर रहे होते हो, तो उस पर्सन की जो वॉइस है वो कान में से होते हुए ब्रेन तक एकदम डायरेक्टली पहुंचती है। लेकिन क्योंकि आप मेडिकली इंड्यूस्ड कोमा में हो, मतलब आप लोगों को ड्रग्स देके कोमा के अंदर भेजा गया है, तो जब भी वो बंदा आपसे बात करेगा तो उसकी जो वॉइस है वो डायरेक्टली ब्रेन तक ना पहुँच के उस ड्रग्स के जरिए पहुँचेगी। या फिर आप इसे ऐसे बोल सकते हो कि जब भी वो जो वॉइस है वो डायरेक्टली ब्रेन तक ना पहुंच के एक फ़िल्टर होके ब्रेन तक पहुंचती है, फ़िल्टर होने के बाद ब्रेन तक पहुंचती है ड्रग्स की वजह से। Everything that happens in the real world, you hear, you're aware of, you kind of know what's going on, but it goes through this weird like filter thing in your brain, and by filter I mean it's going through the drugs. चलो ये तो हो गई सिर्फ एक स्टोरी, पर लोगों ने कुछ ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस कर रखी है जिनके बारे में जान के आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लाइक एक बंदा कार एक्सीडेंट की वजह से कोमा में चला जाता है, और कोमा से उठने के बाद वो ये बोलता है कि उसे सिर्फ एक ही चीज़ याद है कि वो रोड के ऊपर चलता जा रहा है, और खांसते खांसते वो अपने घुटनों के ऊपर आ जाता है। और जब वो अपना गला पकड़ता है और ज़मीन के ऊपर देखता है तो ज़मीन पे उसे दिखता है कि उसका एसोफेगस पड़ा हुआ है। वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वहीं पे ही बेहोश हो जाता है। अब आप लोग ही ज़रा सोच के देखो कि ये एक्सपीरियंस कितना ज़्यादा डरावना होगा उस बंदे के लिए। और कुछ केसेस में तो लोगों को कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल आप सो के उठो, कि आप कोमा से उठो, और आपको उठने के बाद कोमा से उठने के बाद आपको पता चलता है लोगों के ज़रिए कि आप कोमा से उठो, लेकिन आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि आपके पास कोई भी मेमोरी नहीं होती उस कोमा पीरियड की, कोई मेमोरीज ही नहीं होती आपके पास।
कि आपके साथ क्या हुआ, कोमा के अंदर क्या नहीं हुआ। तो बेसिकली इसका मतलब ये है, और साइंटिस्ट का भी यही मानना है, कि जब भी आप लोग कोमा के अंदर होते हो तब आप लोगों के साथ जो भी रियल लाइफ के अंदर हो रहा होता है, जो भी चीज़ें आपके साथ रियल लाइफ में हो रही होती हैं, वो वैसा ही आपको उसी टाइप का ड्रीम लाइक एक्सपीरियंस आपको कोमा के अंदर मिलता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोगों का रियल लाइफ में मास्क उतर जाए तो हो सकता है कि आपको कोमा के अंदर कुछ ऐसा ड्रीम आए कि आपका दम घुट रहा है, या फिर आपका कुछ ऐसे टाइप का ड्रीम है कि दम घुटने वाला, या फिर अगर आपके साथ कुछ अच्छा होता है तो आपका उसी टाइप का कुछ ड्रीम लाइक एक्सपीरियंस होगा। वेल, ये तो हो गया कोमा के एक्सपीरियंस की बात। लेकिन अगर आप लोगों का कोई लव्ड वन या आपका कोई फैमिली मेम्बर कोमा के अंदर है, तो आप लोग उसकी लाइफ बचाने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं? तो स्टडीज़ ये कहती हैं कि एक बंदा कोमा में कितने टाइम के लिए है, ये उसकी इंजरी पे डिपेंड करता है, मतलब वो किस वजह से कोमा के अंदर गया है। तो आप लोग जितनी इन्फॉर्मेशन उस पेशेंट के बारे में डॉक्टर्स को दे सकते हैं उतनी इन्फॉर्मेशन आप लोग ज़रूर दें, ताकि जो डॉक्टर्स हैं वो प्रॉपर मेडिकेशन दे पाए उस पेशेंट को। और पेशेंट से नॉर्मली बात करना या फिर उनका हैंड होल्ड करना, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली इफेक्ट करती है उस पेशेंट को। और एक स्टडी में कोमा पेशेंट को कुछ साउंड सुनाए गए ईयरफोन्स के जरिए, और वो जो बीट्स थी वो लगातार सेम बीट सुनाई गई और अचानक से कोई दूसरी बीट लगा दी। मतलब कि पहले 5 बीट तक सेम साउंड आएगा, फिर 6वीं बीट पे, मतलब कि 6th बीट पे कोई दूसरी बीट लगा दी, ताकि आपका ब्रेन उससे सरप्राइज हो पाए। तो आप लोगों को क्या लगता है, इसका ब्रेन के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ा होगा या नहीं? वेल, अगर आपका आंसर यस है तो आप लोग एकदम सही है, क्योंकि ये देखो, ये है Day1 का इफेक्ट एंड ये है Day2 का इफेक्ट। मीन्स म्यूजिक आप लोगों का मेंटल स्टेट पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आप लोग कोमा के पेशेंट हो तभी आप म्यूज़िक सुनो, आप लोग रोज़ म्यूज़िक सुनो, ताकि आपके जो मेंटल स्टेट है वो ठीक रहे। क्योंकि स्टडीज़ का भी यही मानना है कि जब भी आप म्यूज़िक सुनते हो तो आप काम हो जाते हो इस वजह से, और इसीलिए म्यूज़िक का ज़्यादातर एक पॉजिटिव इफेक्ट ही पड़ता है लोगों के ऊपर। और अगर आप लोग इस ट्रीटमेंट का नाम सोच रहे हो तो इसका नाम होता है EEG। और ये जो डिवाइस होता है, ये डिवाइस आपके ब्रेन की एक्टिविटी को कैप्चर करने के लिए यूज़ होता है। बट कुछ केसेस में लोग कोमा से निकलने के बाद भी दूसरे स्टेज में चले जाते हैं। लाइक कोमा की 2 स्टेजेस होती हैं। पहले तो होती है वेजिटेटिव स्टेट, जिसमें होता क्या है कि आप लोगों की आंखें खुली हुई रहती हैं, लेकिन आप लोग अवेयर नहीं होते सराउंडिंग्स के। लाइक हो सकता है कि आप लोगों को पेन फील हो जब आपके कोई पिंच करे, या फिर हो सकता है कि आपको कई बार खांसी आए। ये वाली जो स्टेट है, इसे आप इस वाली वीडियो से समझ सकते हो। I've been very impressed with the improvements that we've seen in patients in our Emerging Consciousness program at Nexus. Dr. Cassidy has been doing a great job with him. So he's been giving him different type of medication, and it's been definitely helping him to wake up and to start moving a little bit better. Generally, they are not aware of their environments when they get to us. और दूसरी स्टेज होती है मिनिमली कॉन्शियस स्टेट, जिसमें होता क्या है, आपकी जो अवेयरनेस है वो कई बार आती है और कई बार चली जाती है। आई मीन कि आती जाती रहती है आपकी अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस। वेल, अब मुझे नहीं लगता कि आपके पास कोई डाउट होगा कोमा को लेके, लेकिन अगर अब भी आपके पास कोई डाउट है तो मेरे से कमेंट में पूछ लो। और अगर आपके पास कोई डाउट नहीं है तो मेरे इस क्वेश्चन का ज़रा आंसर दे के जाओ। तो क्वेश्चन ये है कि क्या ये ज़रूरी है कि कोई बंदा इंजरी की वजह से कोमा में जाए? लाइक अगर कोई बंदा रात को सोया हो और उसके ब्रेन तक ऑक्सीजन ना पहुंच पाए, तो क्या वो बंदा कोमा में जाएगा या नहीं? तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स में। और अगर आप लोगों के लिए वीडियो अच्छी लगी हो तो इस पर एक लाइक करें, और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।